हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड प्रभास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सब्जी और एकदम अलग रेसिपी, जिसमें कि हम बनाने वाले हैं शकरकंद की सब्जी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है 2 शकरकंद, जो कि मैंने धो ली है, और उसके बाद 2 टमाटर, 3 लहसुन और 2 प्याज, और उसके साथ 4 से 5 मिर्ची ले ली है। सभी सब्जियां लेने के बाद मैंने इन्हें काटना शुरू किया है। सबसे पहले तो शकरकंद को छीलकर उसे हाफ कर लिया है। हाफ करने के बाद हमें किसी बर्तन में पानी लेना है और उसमें शकरकंद को थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर रख देना है, और फिर पानी में से निकाल के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। गोल पीसेस होने चाहिए। अब इसमें एक बात का हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें इसे पानी में क्यों डाल रहे हैं। शकरकंद जो होती है काटने के बाद बहुत ही जल्दी काली पड़ने लग जाती है, तो ये काली ना पड़े इसके लिए हम इसे पानी में डाल देते हैं। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इसे गोल पीसेस में काट कर दोबारा से पानी में डालकर रख दिया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी ये काली पड़ने लग जाती है। अब शकरकंद काटने के बाद मैंने सभी सब्जियां काट ली हैं, जैसे कि प्याज, मटर भी छील ली है, और टमाटर, अदरक का पेस्ट बनाकर रख लिया है, और लहसुन काट लिया है, और हरी मिर्च भी काट ली है। एक और बात, हमें लहसुन का भी पेस्ट बनाना है और उसे काट के अलग से रखना है। दोनों चीज करनी है उसमें। अब चलिए सभी सब्जियां हमने काट ली हैं, तो इसके बाद मैंने गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें सरसों का तेल डाल लिया है। अब जब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे जो शकरकंद हमने पानी में डाल के रखी थी उसे निकाल के सुखा लेना है। ज्यादा देर तक सूखने के लिए नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहने पर वो काली पड़ सकती है, तो आप ऐसा ना करें। बाहर निकाल के सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए छोड़ें और फिर तेल गर्म होने के बाद उसे फ्राई कर लें। सो फ्रेंड्स, देखिए तेल गर्म भी हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं ये जो शकरकंद मैंने निकाल के थोड़ी सुखा ली है, और अब मैं इसे तेल में फ्राई कर लूंगी। शकरकंद बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट होने के कारण बहुत ही आसानी से जल जाएगी। तो आप इसे फ्राई करते टाइम बहुत सावधानी बरतें, बड़ी सावधानी के साथ इसे फ्राई करें, और टाइम टू टाइम इसे चलाते भी रहना है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगी। देखिए जब ये फ्राई हो जाएगी तो ये तेल भी सोख लेगी, जिससे कि जितना हमने तेल डाला था वो तेल कम हो जाएगा। और आप थोड़ी देर बाद देख ही सकते हैं कि शकरकंद मैंने फ्राई कर ली है और उसे एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है। शकरकंद को फ्राई करने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। इसका कच्चापन हटने के बाद ये पक जाएगी और ज्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा। तो ये तो हमने फ्राई कर ली है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और अब सब्जी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। शकरकंद फ्राई करने के बाद तेल थोड़ा कम हो चुका था, तो मैंने उसमें थोड़ा और तेल डाल लिया है और उसे गर्म होने दिया है। गर्म होने के बाद मैंने उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लिया है। जीरा डालते के साथ मैंने इसमें कटे हुए लहसुन डाल दिए हैं, और इसके बाद मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और इसे चला लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो तेल होता है, अगर वो गर्म हो जाए तो उसमें सभी चीजें फटाफट से डाल देनी चाहिए, क्योंकि एक चीज डालने के बाद अगर हम दूसरी चीज डालने में टाइम लगाएंगे तो वो पहला जो सामान हम उसमें डालेंगे वो जल जाएगा। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और इसे चला लिया है, और अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल के इसे चला लेना है। मिक्स करने के बाद में लहसुन का पेस्ट डाल के इस पूरे मसाले में मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब ये सब चीजें तो हमने इसमें डाल ली हैं। अब चलिए इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालनी है, इसके बाद 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डालनी है, और ये दोनों चीजें डाल के इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर बाद इसमें हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी और पूरे में मिक्स कर दूंगी। अब देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि टमाटर डालने के बाद हमें नमक डालना चाहिए, जिससे कि जो कटे हुए टमाटर हमने इसमें डाले हैं
वो गल जाए। तो टमाटर डालने के बाद ही मैं इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालूंगी। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको कम खाना पसंद है तो आप कम नमक डालें, या आपको ज्यादा खाना पसंद है तो आप उस हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और नमक डाल के मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच में बहुत ही थोड़ी सी हींग डाल ली है और हींग डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मटर डाल ली है और मटर डाल के जो लहसुन और अदरक का जो पानी है वो मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए चलाकर ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से पक जाए। देखिए, किसी भी सब्जी में जरूरी होता है उसका मसाला। अगर मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसलिए हमें मसाला बनाते वक्त बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। इसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच वही मसाला डालना है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर सब्जी में डालती हूँ। ये मसाला एकदम ऑप्शनल होता है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इस मसाले में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सभी मसालों का मिक्सचर होता है, अलग अलग मसाले इसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए हमें इसे सभी सब्जियों में डाल सकते हैं। ये मसाला डाल के हमने पूरा मसाला चला लिया है। इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है। जब ये पूरा पानी सोख लेगा और तेल छोड़ना शुरू कर देगा, मतलब जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। मसाला पकने के बाद मैंने इसमें जो शकरकंद फ्राई करके रखी थी वो शकरकंद मैंने इसमें डाल ली है और उसे भी इस पूरे मसाले में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद कम से कम 1 बड़ा कप पानी इसमें डाल लेना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर मैं इस पर थाली ढककर छोड़ दूंगी ताकि ये पक जाए। आपको बीच बीच में थाली उठाकर देखते रहना है कि सब्जी तैयार हो रही है कि नहीं, और उसे चलाते भी रहना है। हमारे यूपी में ये सब्जी बहुत बनाई जाती है, तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। और देखिएगा, ये सब्जी आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें और इसमें कटे हुए धनिया डाल लें। अगर आप ये सब्जी पहली बार बना रहे हैं तो पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि पहले ही बार में बिना किसी गलती के आपसे ये सब्जी बहुत ही अच्छी बने। और इसे चलाने के बाद मैंने इस पे दोबारा थाली ढककर रख दी है। जब सब्जी तैयार हो जाएगी तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होने लग जाएगी, मतलब इसमें पानी थोड़ा कम होने लग जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हैं थोड़ी देर बाद सब्जी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है, मतलब तैयार हो गई है। अब हम बिल्कुल इसे निकाल सकते हैं। सब्जी तैयार हो चुकी है, मैंने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। आप चाहें तो पानी सुखाकर सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, या मैंने पानी वाली सब्जी बनाई है तो आप तरी वाली सब्जी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है और थोड़ी डिफरेंट है, तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है। आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके घर पर भी सबको जरूर पसंद आएगी। और आप जब इसे घर पर ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर पे ये सब्जी सबको पसंद आई या नहीं, और ये सब्जी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।